मित्रों, आज हम बताएंगे कि जनेऊ क्यों पहनते हैं। जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनीबंध और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। जनेऊ धारण करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। वेदों में जनेऊ धारण करने की हिदायत दी गई है कि प्रत्येक मनुष्य को जनेऊ धारण करना चाहिए। इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना। किसके पास? तो ब्रह्म और ज्ञान के पास ले जाना। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। यज्ञोपवित्र धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एक बार जनेऊ धारण करने के बाद मनुष्य इसे उतार नहीं सकता। महिला होने पर उतारने के बाद तुरंत ही दूसरा जनेऊ धारण करना पड़ता है। तो आइए आज हम आपको जनेऊ के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व और स्वास्थ्य लाभ के बारे में हम बताते हैं। कौन कर सकता है जनेऊ धारण? हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। ब्रह्मचारी और विवाहित वह लड़की जिसे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, वह जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों की जनेऊ पहनता है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए। जनेऊ क्या है? बहुत से लोग बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। आखिर में जनेऊ में 3 सूत्र क्यों होते हैं? जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। प्रथम, यह 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। द्वितीय, यह 3 सूत्र देवरीन, पितृऋण और ऋषिऋण के प्रतीक होते हैं। और तृतीय, यह सत्व, रज और तम का प्रतीक है। और चतुर्थ, यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। पंचम, यह 3 आश्रमों का प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। 9 तार। यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वारा मिलकर कुल 9 होते हैं। हम मुख से अच्छा बोले और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ होते हैं। यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक होता है। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों का भी प्रतीक होता है। जनेऊ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? यज्ञोपवीत की लंबाई 96 अंगुल होती है। इसका तात्पर्य है कि जनेऊ धारण करने वालों को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर कुल 32 विद्याएं होती है। 64 कलाओं में जैसे वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, भाषा, यंत्र निर्माण इत्यादि।
जनेऊ धारण करते वक्त बालक के हाथ में एक दंड होता है। वह बगैर सिला एक ही वस्त्र पहनता है। गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। मुंडन करके उसके शिखा रखी जाती है। पैर में खड़ाऊ होती है। मेखला और कोपीन पहनी जाती है। कमर में बांधने योग्य नारे जैसे सूत्र को मेखला कहते हैं। मेखला को मूंज और करधनी भी कहते हैं। और कपड़े की सिली हुई सूत की डोरी कलावे के लंबे टुकड़े से मेखला बनती है। कोपीन लगभग 4 इंच चौड़ी 1.5 फुट लंबी लंगोटी होती है। यज्ञोपवीत को पीले रंग में रंग कर रखा जाता है। जनेऊ को धारण कैसे करें? बगैर सिले वस्त्र पहनकर, हाथ में एक दंड लेकर, कोपीन और पीला दुपट्टा पहनकर विधि विधान से जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है जिसमें जनेऊ धारण करने वाला लड़का अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल दिया जाता है। गायत्री मंत्र यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं। गायत्री में 3 चरण है। तत्सवितु वर्ण्यं प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, अधियो यो न प्रचोदयात् तृतीय चरण है। गायत्री महामंत्र की प्रतिमा यज्ञोपवीत जिसमें 9 शब्द 3 चरण सहित 3 व्याहृतियां समाहित है। यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ करने के पूर्व बालक को मुंडन करवाया जाता है। उपनयन संस्कार के मुहूर्त के दिन लड़के को स्नान करवाकर उसके शरीर पर चंदन केसर का लेप करते हैं। जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर होम करते हैं। फिर विधि पूर्वक गणेश आदि देवताओं का पूजन, यज्ञ विधि एवं बालक को अधो वस्त्र के साथ माला पहनाकर बैठाया जाता है। फिर 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं के आह्वान के साथ उससे शास्त्र शिक्षा और व्रतों के पालन का वचन लिया जाता है। फिर उसकी उम्र के बच्चों के साथ बैठकर चूरमा खिलाते हैं। फिर स्नान कराकर उस वक्त गुरु पिता या बड़ा भाई गायत्री मंत्र सुनाकर कहता है कि आज से तू अब ब्राह्मण हुआ, अर्थात ब्रह्म सिर्फ ईश्वर को मानने वाले को माने वाला हुआ। इसके बाद मृगचर्म ओढ़कर मुंज मेखला का कंदोरा बांधते हैं और एक दंड हाथ में दे देते हैं। तत्पश्चात वह बालक उपस्थित लोगों से भिक्षा मांगता है। शाम को खाना खाने के पश्चात दंड को साथ कंधे पर रखकर घर से भागता है और कहता है कि मैं पढ़ने के लिए काशी जाता हूं। बाद में कुछ लोग शादी का लालच देकर पकड़ लाते हैं। तत्पश्चात वह लड़का ब्राह्मण मान लिया जाता है। कब पहने जनेऊ? जनेऊ कब पहनना चाहिए? जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। जनेऊ पहनने के बाद ही विद्यारंभ होता है। लेकिन आजकल गुरु परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो उनको विवाह के पूर्व जनेऊ पहनाई जाती है। लेकिन वह सिर्फ रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वे जनेऊ का महत्व नहीं समझते हैं। अशौच एवं मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ रखना आवश्यक है। हाथ पैर धोकर और कुल्ला करके ही उतारे। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने के पूर्व जनेऊ धारण करना जरूरी है। विवाह तब तक नहीं होता जब तक कि जनेऊ धारण नहीं किया जाता। जब भी मूत्र या शौच विसर्जन करते वक्त जनेऊ धारण किया जाता है। जनेऊ संस्कार का समय माघ से लेकर 6 मास उपनयन के लिए उपयुक्त है। प्रथम, चौथी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 13वीं, 14वीं, पूर्णमासी एवं अमावस की तिथियां बहुधा छोड़ दी जाती है। सप्ताह में बुध, बृहस्पति एवं शुक्र सर्वोत्तम दिन है। रविवार मध्यम तथा सोमवार बहुत कम योग है, किंतु मंगलवार
एवं शनिवार निषिद्ध माने जाते हैं। जनेऊ के नियम। यज्ञोपवीत को मलमूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका स्थूल भाव यह है कि यज्ञोपवीत कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। अपने व्रतशीलता के संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार बार किया जाता है। यज्ञोपवीत का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल लेना उचित है। जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल देने की परंपरा है। जिनके गोद में छोटे बच्चे नहीं है वे महिलाएं भी यज्ञोपवीत संभाल सकती है, किंतु उन्हें हर मास मासिक शौच के बाद उसे बदल देना पड़ता है। यज्ञोपवीत शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित की एक माला जप करने या बदल लेने का नियम है। देव प्रतिमा की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसमें चाबी के गुच्छे आदि न बांधे, इसके लिए अलग व्यवस्था रखें। बालक जब इन नियमों के पालन करने योग्य हो जाए तभी उनका यज्ञोपवीत करना चाहिए। जनेऊ का धार्मिक महत्व। यज्ञोपवीत को व्रतबंध कहते हैं। व्रतों से बंधे बिना मनुष्य का उत्थान संभव नहीं है। यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक मानते हैं, इसलिए इस सूत्र भी कहते हैं। धर्म शास्त्रों में यम नियम को व्रत माना गया है। बालक की आयु वृद्धि हेतु गायत्री तथा वेद पाठ का अधिकारी बनने के लिए उपनयन संस्कार करना अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जनेऊ धारण करने से शरीर शुद्ध और पवित्र होता है। शास्त्रों के अनुसार आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम एवं सूर्य आदि देवताओं का निवास दाएं कान में माना जाता है। अतः उसे दाएं हाथ से सिर्फ स्पर्श करने पर भी आचमन का फल प्राप्त होता है। आचमन अर्थात मंदिर आदि में जाने से पूर्व या पूजा करने के पूर्व जल से पवित्र होने की क्रिया को आचमन कहते हैं। जनेऊ का वैज्ञानिक महत्व भी है। जनेऊ हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति नियमों में बंधा होता है। वह मल विसर्जन के पश्चात अपनी जनेऊ उतार नहीं सकता। जब तक वह हाथ पैर धोकर कुल्ला न कर ले, वह अच्छी तरह से अपनी सफाई करके ही जनेऊ कान से उतारता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, जीवाणुओं के रोग से बचाती है। इसी कारण जनेऊ का सबसे ज्यादा लाभ हृदय रोगियों को होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है। यह मन को बुरे कार्यों से बचाती है। कंधे पर जनेऊ है, इसका मात्र एहसास होने से ही मनुष्य भ्रष्टाचार से दूर रहने लगता है। तो बोलिए जय जय सिया राम।